नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हर एक जो फैक्ट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये वैकेंसी आखिर आ कब रही है। तो दोस्तों यूट्यूब पे आपको कोई भी एक्यूरेट डेट नहीं बता सकता है। अगर कोई आपको एक्यूरेट डेट बता रहा है, मंथ बता रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी को लेकर के विधानसभा में कोई बात कह दी तो यकीनन इस बात को हम सभी लोगों को सीरियस लेना पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक है, अगर भर्ती बोर्ड के किसी अधिकारी के द्वारा अगर कहा जाता कि हाँ इस मंथ में आएगा या फिर कुछ और बातें कही जाती तो उस पर हम मान सकते थे कि उसमें बदलाव हो सकता है। बट प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया ने अगर विधानसभा में किसी बात को करी है तो जाहिर सी बात है कि इस पर हम सभी को जो है बिल्कुल सीरियस होकर के जो है विचार करना पड़ेगा। और न सिर्फ विचार करना पड़ेगा बल्कि तैयारी भी अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 60,244 में अंडर एज हो गए थे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 60,244 में सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। उनकी जो है कि अभी जो आयु है वो फॉर्म भरने के लिए जो है पर्याप्त है। तो भैया आपके लिए एक शानदार अवसर मैं कहूंगा कि आपको बैक टू बैक वैकेंसीज मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि जैसे ही इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी हम 30,000 प्लस पदों पर और एक भर्ती लाने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी को बना करके रखें। फिर चाहे भर्ती आपकी अप्रैल में आवे, मई में आवे, जून में आए, जुलाई में आए, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोकस है, आप देख रहे हो कि कितना कंपटीशन हाई हो रहा है, कितना कट ऑफ हाई जा रहा है। जब 60,244 का कट ऑफ इतना हाई गया तो अगर 30,000 वैकेंसी आती है तो उसका कट ऑफ और भी हाई जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करके चलना पड़ेगा। इस वीडियो में हम हर एक चीज पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आपका जो एलिजिबिलिटी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वो क्या है, एज लिमिट्स पर बात करेंगे, एज काउंटिंग पर बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन पर भी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे। सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं मात्र एक वीडियो में। ये फुल जो हमारा वीडियो है ये पूरा का पूरा जो है डेडिकेटेड है यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी पर। दोस्तों अब मैं वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आपकी नई वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ये जो है आपका 30,000 पदों पर जो है निकाली जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि ये जो 30,000 पद हैं क्या इसमें पीएससी के भी पद होंगे? तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जहां तक मैं जान रहा हूं पीएससी के पद इसमें शामिल नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए पीएससी में जो फोर्स है ना वो पर्याप्त है। और सिविल फोर्स को इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सिविल की जो फोर्स है ना उससे जो है आप हर एक प्रकार की ड्यूटियां ले सकते हो। कहीं भी आप ड्यूटी लगा दो, किसी मेले में लगा दो, ठीक है, किसी मंदिर सुरक्षा में लगा दो, थानों पर लगा दो, 112 में लगा दो, हर एक जगह आप जो है सिविल फोर्स को यूज कर सकते हैं। यही कारण है कि 60,244 पूरा का पूरा सिविल निकाला गया है। ठीक है, तो इस बार भी उम्मीद यही है कि ये जो 30,000 पद निकाले जाएंगे ये सिविल के ही होंगे। इसका चांस जो है मैं कहूंगा 91%। अब ध्यान दीजिएगा, योग्यता मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, 12वीं पास है। बहुत सारी महिलाएं भी होंगी जो इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही होंगी और फॉर्म भरने के बारे में सोच रही होंगी। तो आपके लिए एक शानदार अवसर है। वो जमाना लद गया कि जब महिलाओं को इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म अप्लाई नहीं करने दिया जाता था। अब तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, न सिर्फ हिस्सा ले रही है बल्कि सेलेक्ट भी हो रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप देखो तो आयु सीमा जो है, अभी आप पिछली वैकेंसीज में आपने देखा होगा एज रिलैक्सेशन मिला था। मैंने एज रिलैक्सेशन को हटा करके यहाँ पे आयु सीमा लिखा हुआ है। मेल के लिए जो एज आयु सीमा है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 22। ठीक है, मेल कैंडिडेट। ठीक है, जनरल की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है और ये बढ़ करके 25 हो जाता है मैक्सिमम। मिनिमम सभी के लिए 18 होगा, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। ठीक है, मेल जनरल के लिए 22 है मैक्सिमम, फीमेल जनरल के लिए 25 है। ये विदाउट रिलैक्सेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसको आप बिल्कुल फाइनल मत मानिएगा। ओबीसी की बात कर लेते हैं। मेल ओबीसी का जो मैक्सिमम है वो है 27, फीमेल ओबीसी का जो मैक्सिमम है वो है 30। ठीक है, एससी मेल का जो मैक्सिमम है वो है 27, फीमेल मैक्सिमम का 30, एसटी मेल का जो मैक्सिमम है वो है 27, फीमेल एसटी का मैक्सिमम है 30। ठीक है, ये तो बात रही मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम सभी का 18 प्लस होना चाहिए, अनिवार्य है। 18 से कम नहीं चलेगा, आप अंडर एज हो जाओगे। ठीक है, मैक्सिमम आपका ये होना चाहिए, क्राइटेरिया ये है। अब देखिए
3 साल का एक्स्ट्रा जो है एज रिलैक्सेशन मिला था आपका जो है 60,244 भर्ती में। इसके पहले 49,568 में जो है 1 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिला था, जहां पे ये जो 18 से 22 है ये बढ़कर के 23 हो गया था, ये 26 हो गया था। 49,568 की बता रहा हूं। ओबीसी का 28 हो गया था, इसका भी 31 हो गया, इसका 28 हो गया, 31 हो गया, इसका 28 हो गया था और इसका 31 हो गया था। ठीक उसी प्रकार से 60,244 में जब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो ये 18 से 22 ना होकर के 25 हो गया, और ये 18 से 25 ना होकर के 28 हो जाता है। ओबीसी का 18 से 27 ना होकर के 30 हो गया था, और फीमेल का 18 से 30 ना होकर के 33 हो गया था। ये 3 साल का जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिला था कोरोना की वजह से, ठीक है, उसके बाद का मैं बता रहा हूं। ठीक है, खैर एज रिलैक्सेशन पर हम बाद में बात करेंगे कि इस बार वैकेंसी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम एज काउंटिंग पर चर्चा करेंगे। एज काउंटिंग दोस्तों, अगर आपकी भर्ती 2025 में आती है तो आपका जो एज काउंटिंग होगा वो 1 जुलाई 2025 से ही होगा। जिस वर्ष भी आपकी भर्ती आएगी उसी वर्ष के 1 जुलाई से आपकी एज काउंटिंग होती है। ठीक है, ये नियम है। एज रिलैक्सेशन पर अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर क्या 1 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, 2 वर्ष का मिल सकता है, 3 वर्ष का मिल सकता है। अगर आप 3 वर्ष का सोच रहे हैं कि 3 साल का मिलेगा तो मैं कहूंगा बिल्कुल इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। 3 साल का आपको नहीं मिलेगा, अधिक से अधिक आपको 1 वर्ष का मिल सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक आपको 1 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। 1 वर्ष से अधिक मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 3 वर्ष का दिया जा चुका है, और जिस कारण बहुत अधिक संख्या में कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। और पिछली बार कोरोना की वजह से दिया गया था, लेकिन इस बार जो है 1 वर्ष का आपको मिल सकता है। हाँ, मिलेगा जरूर, इतना मैं 100% कह रहा हूं आपसे कि मिलेगा जरूर, 1 वर्ष का ही क्यों ना मिले। पिछली वैकेंसी में भी जहां सारे लोग कह रहे थे कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, वहां मैंने कहा था कि 2 से 3 वर्ष मिलेगा, और अंततः 3 वर्ष का मिला था। मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं अगर आप देखोगे एज रिलैक्सेशन पर, तो वहां पे मैंने बातें करी हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम पैटर्न जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम पैटर्न है कुछ इस प्रकार से है कि मैथ के 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 37 प्रश्न, वहीं जीएस के 38 प्रश्न, हिंदी के 37 प्रश्न। अब आप कह रहे होगे सर मैथ के तो इतने प्रश्न नहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो मैथ के जो प्रश्न दिख रहे हैं ना आपको 38, ये पूरे के पूरे 38 प्रश्न मैथ के नहीं पूछे जाते हैं। इसमें 18 से 20 ही प्रश्न मैथ के आते हैं, बाकी के बाकी जो है रीजनिंग में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये अभी तक का रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न जब आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा 38 प्रश्न ही। जब विज्ञप्ति जारी होगी तब भी वहां भी आपको 38 प्रश्न ही दिखेगा, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है। ज्यादा ज्यादा 22 प्रश्न पूछ देगा, 24 प्रश्न, 25 तक पूछा गया है मैक्सिमम। उसके बाद बाकी के बाकी सारे प्रश्न आपका रीजनिंग में डाल दिया जाता है। यह है एग्जाम पैटर्न आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का। बात कर लेते हैं, अगर आप के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी को काउंट करेंगे तो आपका आएगा 150 प्रश्न। 150 प्रश्न पूछा जाता है, और इन 150 प्रश्नों के लिए जो नंबर निर्धारित है वो है 300 अंक। कितने हैं? 300 अंक, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको कितना नंबर मिलता है? 2 नंबर मिलता है। ठीक है, अब जब इतना हमने बात कर लिया तो अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 है। आपने देखा कि एक प्रश्न जब आप सही कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है कितना? 2 नंबर। तो जो 1/4 है 2 का ही तो 1/4 होगा, तो इसको जब आप काटेंगे तो आपका आएगा 0.5, यानी कि एक प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो आपका आधा नंबर कट जाता है। ठीक है, और जब आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा 2 नंबर कट जाएगा, यानी एक प्रश्न आपका जो है कट जाएगा जब आप 4 प्रश्न गलत करते हैं। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग 1/4 का है या 0.5, बात वही है। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 से रिलेटेड सभी जानकारी। हाइट के बारे में आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं बता दूं शॉर्ट में कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट्स के लिए है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर निर्धारित रहती है। ये मेल कैंडिडेट्स का मैंने आपको बताया। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए जो एज क्राइटेरिया है, हाइट क्राइटेरिया है, वो है 152 सेंटीमीटर फॉर
जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी। अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो है कि छूट मिलता है हाइट में, और आपका 147, ठीक है, 147 सेंटीमीटर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। ये मिनिमम आपका जो हाइट क्राइटेरिया होना चाहिए। मेल के लिए जो है चेस्ट का जो है कि भी चेस्ट का क्राइटेरिया भी रखा गया है, तो उसके लिए जो है 79 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर अलग से आपको फुलाव मांगी जाती है। अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 77, आपका मिनिमम अगर 77 भी है चेस्ट, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपका वेट नापा जाता है, आपका मिनिमम वेट 40 केजी होना चाहिए, यानी 40 केजी कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना भी अधिक हो आप बस रनिंग कर ले जाओ। रनिंग के लिए भी मैं बता दूं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको दौड़ने होते हैं 4.8 किलोमीटर, कितने मिनट में? 25 मिनट में। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको दौड़ने होते हैं 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, ये रही संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप सभी को मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी वैकेंसी की तैयारी जो है उस वैकेंसी के फॉर्म निकलने से पहले होती है, बाद में नहीं होती है। अगर आपने भी वर्दी पहनने का सपना देखा है तो आपको अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को सीरियस लेंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये जो आपको एग्जाम पैटर्न दिख रहा है, ये जो चारों सब्जेक्ट दिख रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको तैयार करना चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी मैं उस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो में मैंने बताया हर एक जो क्राइटेरिया है, चाहे वो एज लिमिट हो गया, चाहे वो हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, मेल फीमेल, हर एक जो है कि जेंडर के बारे में बता दिया। आपको संपूर्ण जानकारी देने का मैंने प्रयास किया। अगर कोई जानकारी छूट गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिख रहा होगा, टारगेट विद प्रभु, उसे भी आप सभी ज्वाइन कर ले ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे समय पर। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,